अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन वीडियो सेशन में वेलकम एवं स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक लिया है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग का टॉपिक हम लोग जो है करेंगे आज। तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। देखिए, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के बारे में अगर आप आएंगे, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के बारे में, तो द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country। तो कंट्री, देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है एक इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और यह एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में है। तो इस प्रकार अगर इलेक्शन कमीशन से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या यह एक संवैधानिक संस्था है। क्या है ये? एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आप आएंगे तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था के साथ इसका उल्लेख जो है अंडर पार्ट 15 भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया है, भाग 15 के अंतर्गत बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन से संबंधित अगर आप आएंगे तो इसके बारे में अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 324, 324 अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, 324 के अंतर्गत। तो फटाफट, इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country, and then it's a constitutional body and it's under part 15 and then under article 324, 324 आर्टिकल के अंतर्गत ये है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हमने बताया, Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, directions and control of elections to Parliament, state legislatures, the office of President of India and the office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को संविधान जो है यह पावर प्रोवाइड करता है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, ये सारे पावर्स जो है इसको आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें ये पार्लियामेंट का इलेक्शन कराता है। किसका इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में अगर आप आएंगे तो आपको पता है कि लोकसभा का भी इलेक्शन और राज्यसभा का भी इलेक्शन, तो लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट के अलावा अगर आप आएंगे
स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप आएंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बच्चों। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं का इलेक्शन भी यही कराता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इन सभी का इलेक्शन ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में अगर आप आएंगे तो म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत, विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, तो बच्चों इनका इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ध्यान से समझिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव या इलेक्शन बच्चों स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी लोगों का इलेक्शन कौन कराता है? तो बच्चों इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The election commission shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन में बच्चों अगर आप आएंगे तो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, 3 लोगों से मिलकर बनता है। 3 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, इन 3 लोगों से मिलकर इलेक्शन कमीशन बनता है, ठीक है। इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, और इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति इनको क्या करता है? अपॉइंट करता है। तो अगर आपसे कहा जाए इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो इनका दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर until they attain the age of 65 years whichever is earlier, ठीक है। तो इनका जो टर्म होता है, टेन्योर जो होता है 6 ईयर्स या एज ऑफ 65 ईयर्स, इन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाए, तो अगर 6 ईयर पहले कंप्लीट होगा तो वो माना जाएगा, अगर 65 ईयर एज पहले कंप्लीट हो गया तो वो माना जाएगा। तो ये इनका क्या है? टर्म है, ये टेन्योर है। इस बात को आप ध्यान में रखें, 6 ईयर और 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाए। तो फटाफट आप रिवीजन करते चले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ अ रिजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में इनके ऊपर आरोप लगाकर इनको हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है और उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है, फिर बाद में राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देता है, आइदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर जो है
मिसबिहेवियर और या इनकैपेसिटी अगर ये जो है प्रूव हो जाए पार्लियामेंट में, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, इट शुड सिक्योर नॉट लेस देन 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, इट शुड सिक्योर नॉट लेस देन 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स polled in its state during a general election. Besides, it has attained at least 4 members to Lok Sabha. ठीक है, तो नेशनल पार्टी के बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, उनको जो है कम से कम टोटल वैलिड वोट का उनके पास 6% वोट होना चाहिए, या उनको वोट मिला हो सामान्य जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में, और उनके पास लोकसभा के कम से कम 4 मेंबर्स हो। लोकसभा के क्या हो, 4 मेंबर्स हो कम से कम। तो इस प्रकार उनको जो है नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेशनल पार्टी का स्टेटस भी कौन देता है, तो यह जो है इलेक्शन कमीशन ही देता है। इस समय अगर वर्तमान में अगर आप आएंगे तो नेशनल पार्टी की जो संख्या है 2024 में नेशनल पार्टियों की संख्या इस समय प्रेजेंट में इनकी संख्या है 6 नेशनल पार्टी हैं, 6 इस समय प्रेजेंट में। आइए देखते हैं कौन कौन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा कम्युनिस्ट, दूसरा अगर आप आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या BJP। जनता पार्टी या BJP, ठीक है। तीसरा अगर आप आएंगे तो तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या CPIM, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, चौथा BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। एंड छठा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो बच्चों 2024 में नेशनल पार्टियों की संख्या कितनी है, 6 है। इस समय करंट में 6 नेशनल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, जो दिए गए इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी BJP, भारतीय जनता पार्टी BJP, एंड CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। चौथा BSP, बहुजन समाज पार्टी,
एंड पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी एंड छठा जिसको दर्जा दिया गया आम आदमी पार्टी। पहले ये 8 थे, अभी इनकी संख्या 6 है। तो फटाफट नोट कर लीजिए 6 नेशनल पार्टी, रिवाइज कर लें आप लोग, ठीक है। अब देखिए स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी के लिए क्या दर्जा है या रीजनल पार्टी। तो इसके लिए अगर आप आएंगे, it should secure not less than 6% of the total valid votes in that state in general election, besides attaining at least 2 members to the legislative assembly of that state at last assembly elections, ठीक है। अब हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में आइए देखते हैं। टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन को ये कंडक्ट कराते हैं पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सभी का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक एंड टाइमली इलेक्शंस वेदर जनरल आर बाई इलेक्शंस, ठीक है। तो शेड्यूल भी कौन बनाता है, शेड्यूल कौन जारी करता है इलेक्शंस का? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, टू डिसाइड ऑन द लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, assignment of voters to the polling stations, location of counting centers, arrangements to be made in and around polling stations and counting entires and all allied matters। ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन करता है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल एंड इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो इलेक्टोरल रोल को भी प्रिपेयर करने का काम, उसके अलावा यह जो है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC इश्यू करता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे 5वां पॉइंट, टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम अलोंग विथ सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो इनसे संबंधित, पार्टियों से संबंधित जो डिस्प्यूट होता है उसको भी सेटल करता है और इनको इलेक्शन सिंबल भी अलॉट करता है। टू सेट्स लिमिट ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड आल्सो मॉनिटर्स द सेम। यह जो है कैंपेन एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा खर्च होता है उसका लिमिट भी तय करता है और यह उसकी मॉनिटरिंग भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट, टू एडवाइस इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शंस डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन के बाद जो मेंबर हैं वो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है अगर क्वालिफिकेशन संबंधित कोई कॉन्फ्लिक्ट मैटर है तो। To issue the model code of conduct in the election for political parties and candidates so that no one indulges in unfair practice or there is no arbitrary abuse of powers by those in power, ठीक है। तो इस प्रकार यह एक प्रकार का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी करता है कि चुनाव में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ ड्यूटीज है कि वह जो है चुनाव में कुछ ऐसी बातें ना करें जो लॉजिकली सही नहीं हो और जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये फंक्शंस हैं, ये कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के। तो बच्चों आज के क्विक रिवीजन वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशंस के बारे में, उसके अपॉइंटमेंट, उसके टर्म, टेन्योर, वर्क, ये सारी बातें करी। भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। क्या है? राजीव कुमार है। तो बच्चों ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित टॉपिक था जिसका उद्देश्य था आपको फटाफट रिवीजन कराना। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।